प्रैक्टिकल किया होगा आपने इसका ना। तो हॉल इफेक्ट क्या है? किसी, सुनो भाई, करंट कैरिंग कंडक्टर को, इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है? जब हम स्टेटमेंट करंट कैरिंग कंडक्टर को ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है, जिस डायरेक्शन में करंट है उससे परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो उस कंडक्टर में एक इंटरनल फील्ड डेवलप होता है, उस कंडक्टर में एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है, ठीक है, उसे हम हॉल इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। जब हमने करंट कैरिंग कंडक्टर को एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में रखा, ठीक है, तो उसमें एक इंटरनल फील्ड डेवलप होगा, एक इंटरनल वोल्टेज डेवलप होगी, हॉल वोल्टेज, ठीक है। इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? हॉल इफेक्ट। हाँ जी, अभी मैं लिख रहा हूँ ये चीज, अभी बनाएंगे भी। कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर को अभी ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक्सिस, डिफरेंट एक्सिस जो हैं वो ड्रॉ करेंगे। तो एक पीस है हमारे पास, रेक्टेंगुलर पीस कंडक्टर का, एक, उसके एक्स एक्सिस की तरफ करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में होगा। मान लो दूसरी तरफ जेड एक्सिस की तरफ हमने उसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो क्या होगा? ड्यू टू दैट मैग्नेटिक फील्ड, जो इलेक्ट्रॉन है, ड्यू टू दैट मैग्नेटिक फील्ड, उस इलेक्ट्रॉन्स पे लॉरेंट फोर्स लगेगी, ड्यू टू दैट मैग्नेटिक फील्ड लॉरेंट फोर्स लगेगी, ठीक है। उससे क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन्स किसी ना किसी फेज पे डाउनवर्ड, अगर मैं एक्स एक्सिस इस तरफ ले रहा हूं तो डाउनवर्ड वो इलेक्ट्रॉन्स लोअर फेज पे एकमुलेट होना शुरू हो जाएंगे, लोअर फेज पे एकमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। तो क्या होगा? जो लोअर फेज होगा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और इक्वल एंड ऑपोजिट पॉजिटिव चार्ज अपर फेज पे डेवलप हो जाएगा, ठीक है। लोअर फेज पे नेगेटिव, अपर फेज पे पॉजिटिव, तो क्या हुआ? एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया, एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया उस कंडक्टर के अंदर, ठीक। तो ये बना रहे हैं। अभी थोड़ा बहुत, इतनी भी एक्यूरेसी नहीं है इसकी, तो उसकी है ना, थोड़ा इधर उधर हो जाता है। तो ये मान लो एक्स एक्सिस, दिस इज जेड, करंट फ्लो कर रहा है इस तरफ, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं
उनका मोशन किस तरफ होगा, ठीक है। जब इस पे हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, मान लो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है z की तरफ, तो bz लिख दिया उसको, ठीक। करंट फ्लो कर रहा है इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड हमने परपेंडिकुलर अप्लाई कर दिया, ड्यू टू लॉरेंट फोर्स क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, लॉरेंट फोर्स। उससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ एकमुलेट होना शुरू हो जाएंगे लोअर फेज पे, लोअर फेज पे एकमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। आ गया इक्वल एंड ऑपोजिट पॉजिटिव चार्ज अपर फेज पे डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, एक इंटरनल फील्ड डेवलप हुआ, एक इंटरनल फील्ड डेवलप हुआ, इसे हम कहते हैं हॉल फील्ड, इसे हम कहते हैं हॉल फील्ड। समझ गए केस। एक कंडक्टर है आपके पास, इसमें करंट फ्लो कर रहा है एक्स एक्सिस की तरफ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मोशन नेगेटिव एक्स की तरफ होगा, ड्यू टू दिस लॉरेंट फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स लोअर फेज पे अकमुलेट होना शुरू हो जाएंगे, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज, इक्वल एंड ऑपोजिट पॉजिटिव चार्ज अपर फेज पे डेवलप हो जाएगा, ड्यू टू दिस इंटरनल फील्ड विल डेवलप, इंटरनल फील्ड विल डेवलप, दैट इज कॉल्ड हॉल फील्ड। लिखिए इसकी स्टेटमेंट, व्हेन ए current carrying conductor is placed in a transverse magnetic field जो प्रैक्टिकल है लैब में ना, उसमें वाइवा में भी यही क्वेश्चन होंगे। ये जो डायग्राम है, ठीक है, एक तो एप्लीकेशंस क्या है इसकी वो तो आप याद ही रख लोगे, बेसिक क्या है इसमें, ठीक। कंडक्टर, उसको हमने परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया करंट के, ठीक है। तो ये सारा थ्योरी है इसकी जो आपने प्रैक्टिकल किया, ठीक। मैंने करंट कैरिंग स्टेटमेंट उसकी, मैंने करंट कैरिंग, जब आपसे कोई पूछे हॉल इफेक्ट क्या है तो ये स्टेटमेंट, मैंने करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, देन internal electric field called Hall field will develop inside the conductor this effect is called Hall effect, this effect is called Hall effect। बाद में देखेंगे एप्लीकेशंस में हॉल इफेक्ट का क्या क्या यूज है। इस हॉल इफेक्ट की एरिया कंसंट्रेशन बता सकते हैं हम, एन टाइप है, पी टाइप है, ये बता सकते हैं। वो सेमीकंडक्टर है, इंसुलेटर है या मेटल है, ये बता सकते हैं हम। मोबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। ये 3-4 एप्लीकेशन है इसकी, ठीक है। एक हॉल कोफिशिएंट आएगा आगे डेरिवेशन में, हॉल कोफिशिएंट, ठीक है, उसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है। क्या चीज,
मैग्नेटिक फील्ड ने तो उसको क्या किया, पुश किया, फोर्स लगाया उसने, बस लॉरेंट फोर्स। चार्ज तो पहले ही इसमें क्या था, मूव कर ही रहा था, इलेक्ट्रॉन तो मूव कर ही रहे थे, करंट फ्लो तो कर ही रहा था। स्टेटमेंट क्या, मैंने करंट कैरिंग कंडक्टर, मैंने करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस करे मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्या लगाएगा, उस पर फोर्स लगाएगा, वो जो चार्जेस हैं अंदर, ठीक है, वो क्या करेगा, उसको चार्ज फोर्स लगाएगा, लॉरेंट फोर्स, उसकी वजह से वो लोअर फेज पे अकोमुलेट हो गए, वो उस पे आएगा आपका राइट हैंड रूल से, राइट हैंड रूल से थंब वाली डायरेक्शन करंट, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स इस तरफ लगेगा, राइट हैंड थंब रूल नहीं है जो, उससे हम फाइंड करेंगे इसकी डायरेक्शन, ठीक है। थंब वाली साइड करंट, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, इस तरफ फोर्स लगेगा उस पर, ये आप यहाँ बना सकते हो उसको इस तरह से। स्टोर नहीं, अकोमुलेट होना शुरू हुआ, वो तब तक ही होगा, ये इलेक्ट्रॉन पे फोर्स तब तक ही लगेगा जब तक लॉरेंट फोर्स, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो उसमें इनिशियली है, ठीक है, लॉरेंट फोर्स, लॉरेंट फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, ठीक है, जो इंटरनल फील्ड डेवलप हुआ उसके अंदर, उसकी वजह से फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। जब लॉरेंट फोर्स ज्यादा होगा उस इंटरनल फोर्स से, तभी वो नीचे अकोमुलेट होगा, जैसे ही वो इक्वल हुए लॉरेंट फोर्स और जो इंटरनल फील्ड डेवलप हुआ है उसकी वजह से जो फोर्स है, जैसे ही वो इक्वल हुए, इलेक्ट्रॉन फिर उसी पाथ पे चल पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन फिर से उसी पाथ पे चल पड़ेगा, फिर हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ाएंगे, ठीक है, उससे क्या होगा, फिर लॉरेंट फोर्स बढ़ेगा, फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करेगा ऐसे, ठीक है। अभी वो लिख रहे हैं चीज, एज शोन इन द डायग्राम, ये जो फील्ड डेवलप हुआ ना, ये इंटरनल फील्ड डेवलप हुआ, इसकी वजह से फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है, बट लॉरेंट फोर्स किस तरफ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ये एफ एच, और लॉरेंट फोर्स किस तरफ है, एफ एल, ठीक है। जब तक ये लॉरेंट फोर्स है ज्यादा एफ एच के, तभी तभी ये अकोमुलेट होगा, उसके बाद जैसे ये इक्वल हुए इक्विलिब्रियम कंडीशन में, फिर इलेक्ट्रॉन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा, फिर हम क्या करेंगे, फिर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को बढ़ाएंगे, फिर ये लॉरेंट फोर्स क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, फिर अकोमुलेशन होगा, एज शोन इन द डायग्राम। द करंट आई एक्स is towards x axis, जो हमने ऊपर बनाया है उसको लिख रहे हैं, एज शोन इन द डायग्राम, द करंट आई एक्स इज टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, वी हैव अप्लाइड magnetic field Bz perpendicular to this, now as electrons are flowing towards negative x-axis, they will experience चलो आगे, they will experience Lorentz force
towards negative y direction. Due to this, negative charge will accumulate on the lower face नेम दे दें पीछे इसको ए बी ये दे दो नेम ए बी सी डी ई एफ जी एच on the lower face A B C D and hence equal and opposite positive charge will develop on the face EFGH. Due to this, internal field called Hall field will develop inside the conductor this accumulation of electrons on the lower face of conductor continues until FL is greater than FH. ये पीछे बनाया हुआ ना Lorentz force is greater than force due to Hall electric field. ठीक है when FH equal to when FL equal to FH the electron will again become free to move. Okay. Let Vx be the velocity of electrons now in equilibrium condition.
दैट इज एफ एच इक्वल टू एफ एल। इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये कंडीशन है, एफ एच इक्वल टू एफ एल। ठीक है, फोर्स ड्यू टू फील्ड, कभी ना कभी तो इक्वल होगा। जब वो फील्ड जो है आपका बढ़ता जाएगा, एक कंडीशन आएगी कि जो फोर्स ड्यू टू लॉरेंट फोर्स है वो किसके इक्वल हो जाएगी, इंटरनल जो फील्ड डेवलप हुआ। उस टाइम फिर हम मैग्नेटिक फील्ड फिर बढ़ा देंगे, नहीं बढ़ाया तो फिर वो वैसे ही मूव करेगा। वो तो फील्ड रहेगा, रहेगा वहां पे। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हुआ, वो जो फोर्स है वो उसके इक्वल हो गई। अच्छा, हाँ हाँ, फिर तो वैसे ही मूव करेगा वो। ठीक है, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड नहीं बढ़ाते हैं फिर वो यूं ही मूव करेगा। लिखी यही लाइन लिखी लास्ट में, द इलेक्ट्रॉन विल अगेन बिकम फ्री टू मूव। ठीक है, जैसे क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट आपने अप्लाई किया कंडक्टर पे, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, आपने क्या किया, उसको परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड पे अप्लाई कर दिया। ठीक है, क्या हुआ, धीरे धीरे उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे फोर्स लगा। ठीक है, क्या होगा, लॉरेंट फोर्स लगा, वो क्या हुए, एकमुलेट होना शुरू हो गए, कहां पे, लोअर फेस पे। कब तक एकमुलेट होंगे, देखो जब एकमुलेट हुआ इलेक्ट्रॉन्स नीचे लोअर फेस पे, तो अपर फेस पे क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज, तो एक इंटरनल फील्ड डेवलप हो गया। एक हमने हमने क्या किया था, उसको मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया था। ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ, इंटरनल फील्ड डेवलप हो गया। अब वहां पे दो फील्ड है। ठीक है, अब उस वहां पे कितने फील्ड हैं, दो हैं। एक तो जो आप करंट फ्लो करा उसकी वजह से, एक जो इंटरनल फील्ड डेवलप हुआ। वो इलेक्ट्रॉन्स का एक्युमुलेशन कब तक होगा, जब तक वो जो लॉरेंट फोर्स है वो ज्यादा होगा किससे, दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड से जो डेवलप हुआ। इंटरनल जो फील्ड डेवलप हुआ उसकी वजह से जो फोर्स है, ठीक है, उसकी वजह से जो फोर्स है जिसकी डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है। ठीक है, बट लॉरेंट फोर्स क्या है, नीचे। जब तक लॉरेंट फोर्स ज्यादा होगी तभी तक एक्युमुलेशन होगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी, कम्युलेशन हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, उसकी वजह से फोर्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एक ऐसी कंडीशन भी आएगी जब वो दोनों इक्वल हो सकती हैं। ठीक है, उस केस में क्या होगा, फिर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फ्री टू मूव। ठीक, ऑफ एच इक्वल टू एफ एल। ठीक, अब एफ एच की वैल्यू क्या है, फोर्स ड्यू टू हॉल फील्ड, एफ एच, ये एफ एच, फोर्स ड्यू टू दिस फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई एच। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई एच। चार्ज क्या है वहां पे, इलेक्ट्रॉन, फोर्स किस पे लग रही है, इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, तो माइनस फोर्स ड्यू टू दैट फील्ड इज एफ इक्वल टू, अभी पीछे आर्टिकल में किया हमने इफेक्टिव मास में, एफ इक्वल टू फोर्स ऑन ए चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू ई, क्यू ई। ठीक है, चार्ज क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन, माइनस क्यू की जगह हम इलेक्ट्रॉन को माइनस ई लिखते हैं अक्सर में। ठीक है, तो यहाँ माइनस ई लिख के चलते हैं। और लॉरेंट फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, क्या फोर्स लग रहा है उसमें, उसका क्या फॉर्मूला है कुछ याद, Q इंटू बी क्रॉस बी, लॉरेंट फोर्स। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हमारे पास, एफ एच। ठीक है, ई एच फील्ड की वजह से फोर्स, ई एच फील्ड की वजह से फोर्स किस पे, इलेक्ट्रॉन पे। तो एफ एच इज इक्वल टू माइनस ई इंटू ई एच। क्यों, एफ किसके इक्वल होता है, क्यू ई, एफ इक्वल टू क्यू ई। और लॉरेंट फोर्स एफ एल, क्यू क्या है हमारे पास, माइनस ई, वेलोसिटी क्या ली मैंने, वी एक्स, और मैग्नेटिक फील्ड वी जेड। ठीक है, ये लिख दिया साइड में यहाँ पे।
एफ एच इक्वल टू माइनस ई एच इक्वल टू लिखवाओ माइनस ई इंटू वी एक्स इंटू वी जेड। ठीक है, ये दो फॉर्मूले आपके पास, एफ इक्वल टू क्यू ई फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारे पास ई एच। हाँ हाँ वो ठीक है, ये आ गया आपके पास वी एक्स, वेलोसिटी किस है एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में, ठीक। दिस इंप्लाइज टू वी एक्स इंटू बी जेड, इक्वेशन नंबर 1। ओके, if Jx be the current density, if Jx be the current density, तो current density का फॉर्मूला करंट डेंसिटी होती है करंट पर यूनिट एरिया, और आई की वैल्यू है हमारे पास, ये फॉर्मूला है करंट का, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया यहाँ पे माइनस एन ई वी एक्स, माइनस एन ई वी एक्स, वैल्यू ऑफ वी एक्स इन इक्वेशन नंबर 1। यहां से हमारे पास वी एक्स किसके इक्वल, वी एक्स इक्वल टू माइनस जे एक्स अपॉन एन ई। पुट द वैल्यू ऑफ वी एक्स फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 इनटू इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, दिस इंप्लाइज ई एच इक्वल टू माइनस जे एक्स अपॉन एन ई इंटू बी जेड। -1 upon NE, this is Jx into dz। EH equal to RH Jx into bz, where this is called Hall coefficient, this is called Hall coefficient। इसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है कि चार्ज वेरिएंट कौन सा, ठीक है, इसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है। अगर नेगेटिव है वहां, ठीक है, अगर इसकी वैल्यू ज्यादा आ जाए कम आ जाए उस पर डिपेंड करता है। आगे हमारे पास इक्वेशन आएगा वहां से डिपेंड करेगा, करंट की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। That is drift velocity per unit electric field। हाँ कोई बात नहीं, Vx ले लो इसको। म्यू इक्वल टू Vx अपॉन Ex, ठीक है, मोबिलिटी की डेफिनेशन। अब हमें पता है Jx इक्वल टू वी नो सिग्मा Ex।
दिस इंप्लाइज सिग्मा इक्वल टू gx अपॉन ex। gx की वैल्यू है हमारे पास, कौन सी इक्वेशन है पीछे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर नहीं दे रखा। gx क्या है हमारे पास, माइनस एन ई वी एक्स, ये gx है, इसकी वैल्यू यहां पुट कर दो। दिस इंप्लाइज सिग्मा इक्वल टू माइनस एन ई वी एक्स अपॉन ई एक्स। व्हाट इज दिस, सिग्मा इक्वल टू माइनस एन ई, ये है म्यू, दिस इज इक्वल टू म्यू। सो व्हाट इज माइनस एन ई, 1 upon RH into mu. This implies mu equal to sigma RH. Equation number 4. वो थोड़ा सा सिग्नल पे डिपेंड करता है ना चीजें। mu equal to sigma RH। थर्ड जो लास्ट आई थी हमारी, ये EH equal to RH JX into BZ, ठीक है। इसके बाद हाँ जी, कंडक्टिविटी। नेक्स्ट है हॉल एंगल। अब देखो जो डायग्राम था उसमें EX की डायरेक्शन ये है, जो हॉल फील्ड डेवलप हुआ उसकी डायरेक्शन ये है, ठीक है। इन दोनों का रिजल्टेंट, लेट दिस एंगल बी थीटा एच। तो ये जो एंगल है EX और E के बीच में, दिस इज कॉल्ड हॉल एंगल, दिस इज हॉल एंगल। अब रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पढ़े होंगे आपने, ये जो साइड है ये किसके इक्वल होगी, EX cos थीटा थोड़ी, E को रेजोल्यूट करो, दिस इज E cos थीटा, दिस साइड इज E, ठीक है। सो एंगल बिटवीन EX and resultant of is called हॉल एंगल। अब हमारे पास क्या है फ्रॉम डायग्राम, EX इक्वल टू E cos theta, let this equation number 5, EH equal to E sin theta, डिवाइड कर दो दोनों को, थीटा H है सॉरी, so EH upon EX equal to tan theta H, this implies theta H equal to ठीक है।
अब सैंपल की थिकनेस क्या ले रखी है, फर्स्ट डायग्राम देखो, जो फर्स्ट डायग्राम है स्टार्टिंग वाला उसको देखो, कुछ डायमेंशंस ले रखे हैं उसकी विड्थ और थिकनेस, नहीं ले रखे हैं। तो इसमें कर दीजिए लेट दिस बी टी और ये है बी। लेट थिकनेस ऑफ द सैंपल इज एंड विड्थ इज बी, बना लीजिए। हो गया, कर लिया ड्रॉ, इसको लिख लेंगे आगे। लेट टी बी द thickness of sample and B be the width. T be the thickness of sample and B be width. Now, एकदम डिस्कनेक्ट हो गया। चलते चलते कैसे बंद हो रहे हैं। Thickness of sample and B be the width of the sample. Then Hall voltage will be VH equal to Hall, बताएगा कोई? Hall voltage कितनी होगी? गड़बड़ होना है। आज जरूरी है और आज एक टॉपिक इसके बाद और करना है। सर दूसरे सेक्शन वाले को लिखवाया उसमें से समझा दो। उनको बोर्ड पे कराया हुआ है। एक मिनट,
कैमरा ऑन कर दो बेटा। टू क्लासिफाई बिटवीन मेटल, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर के लिए हॉल कोफिशिएंट की वैल्यू आती है लार्ज, ठीक है, मेटल के लिए स्मॉल और इंसुलेटर के लिए इनफाइनाइट। जो हमारे पास आर एच आया है ऊपर, आर एच इक्वल टू बी इंटू वी एच अपॉन आई एक्स इंटू बी जेड, उस इक्वेशन को देखो। करंट की वैल्यू आई एक्स सबसे ज्यादा किस में फ्लो करता है करंट? मेटल में। तो हॉल कोफिशिएंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। इंसुलेटर में करंट क्या फ्लो करता है? नेग्लिजिबल, ठीक है, जीरो। तो क्या आ जाएगी उसकी वैल्यू हॉल कोफिशिएंट की? इनफाइनाइट। ठीक है, सेमीकंडक्टर के लिए क्या आ जाएगी हॉल कोफिशिएंट की वैल्यू? लार्ज। ठीक है, तो लिखो फॉर सेमीकंडक्टर द वैल्यू ऑफ हॉल कोफिशिएंट इज लार्ज, फॉर मेटल्स द हॉल कोफिशिएंट इज स्मॉल, एंड फॉर इंसुलेटर इट इज इनफाइनाइट। ठीक है, चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन भी फाइंड कर सकते हैं हम हॉल इफेक्ट से। चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन, आर एच की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन एन ई, वहां से एन फाइंड कर सकते हैं चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन। बाय मेजरिंग हॉल कोफिशिएंट द कैरियर कंसंट्रेशन कैन बी फाउंड। ठीक है, आर एच की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन एन ई या 1 अपॉन पीई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के लिए -1 अपॉन एन ई, तो वहां से एन फाइंड कर सकते हैं हम, कैरियर कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं। फोर्थ वन, मोबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। अभी हमने मोबिलिटी का फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला क्या था? म्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू आर एच। ठीक है, तो हम मोबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। मोबिलिटी कैन बी मेजर्ड बाय मेजरिंग हॉल कोफिशिएंट। ठीक है, लिख लो इसको। बुक के नोट्स में भेजे थे आपको, ये भी भेज देता हूँ, कॉपी वाले भी। अच्छा, ये नहीं भेजे, बुक वाले भेजे हैं पीडीएफ। ये कब भेजिए? भेजी होगी, ध्यान नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद है, ये लिख लो जल्दी से। लो, डिटर्मिनेशन ऑफ कैरियर मोबिलिटी। अब तो सारे ऑफलाइन आ ही जाएंगे, बसेस चलनी शुरू हो जाएंगे, है ना? हाँ वो भी है, सिचुएशन के ऊपर ही है। अल्टरनेट रूट्स बन गए होंगे ना, अल्टरनेट रूट्स बना दिए होंगे ना ओपन। नीचे कर दिया, दिख नहीं रहा? फिजिक्स वाले ग्रुप यही है लास्ट डिटरमिनेशन, बस यही है। जल्दी से इसको लिख के, एक टॉपिक और है छोटा सा, ई के डायग्राम। ई के डायग्राम हाँ? उनको एक्स्ट्रा थोड़ी कर रहे हो, उन्होंने फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी पढ़ी है, वो भी करे। हमने फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी पढ़ ली, डी ने पढ़ी नहीं, हमने इतना कुछ पढ़ लिया, हमने ट्रूथ थ्योरी पढ़ ली। तो वहां उन्होंने पोटेंशियल वेल वाला एक किया, उन्होंने क्लासिकल थ्योरी, वो भी बहुत बड़ा आर्टिकल है, समझ रहे हो? हाँ, वो देखो अभी कहेंगे हमें कराया नहीं। ब्लोच थ्योरम 2 लाइन की है, देखो ब्लोच थ्योरम इतनी की है। हाँ इतनी होगी। जितना मैंने लिखवाया ना उतना लिखाना, नंबर दे दूंगा पूरे। ये ई के डायग्राम है पीछे, ये देखो, ये छोटा सा ई का डायग्राम, ये छोटा सा टॉपिक है।
ई के डायग्राम ड्रॉ करो, ई के डायग्राम। Carrier concentration of holes, carrier concentration of electrons, and हाँ सेमेस्टर में करेंगे, एक ही बात है। सर एक बार उन्होंने 2 चैप्टर थे, उन्होंने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया, हमने सेकंड स्टार्ट कर दिया, बस इतनी सी बात थी। बाद में तो दोनों ही पढ़ने हैं, सबको पढ़ने तो पड़ेंगे ही, ठीक है ना। वो पहले दिल्ली घुमाए, हम जयपुर चले गए, इधर से रोहतक वाली साइड से। ये देखो ई के डायग्राम क्या है। केपी मॉडल में हमने ग्राफ प्लॉट किया था, केपी मॉडल में ग्राफ प्लॉट किया था, उसमें अलाउड और फॉरबिडन रीजन आए थे हमारे पास, आए थे। वो ग्राफ किस किस में था, पी साइन अल्फा अपन अल्फा ए प्लस कॉस अल्फा ए और अल्फा ए के बीच में, ठीक है। सेकंड रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास ई और के की फॉर्म में। वाई एक्सिस की तरफ अब एनर्जी है और एक्स एक्सिस की तरफ हमारे पास के है, ठीक है, डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन। डिस्कशन जो किया था केपी मॉडल का, वहां पे के की वैल्यूज आई थी हमारे पास, कॉस के ए प्लस माइनस 1 था, लॉग कॉस के ए प्लस माइनस 1 था। के की वैल्यू क्या आई थी, एन पाई बाई ए, के की वैल्यू क्या आई थी, एन पाई बाई ए, ठीक है। एन प्लस माइनस 1 पुट करके फर्स्ट के की वैल्यू क्या आई, पाई बाई ए प्लस माइनस पाई बाई ए, ठीक है। एक पाई बाई ए और नेगेटिव साइड में माइनस पाई बाई ए, ठीक है। मतलब फर्स्ट डिसकंटिन्यूटी हमारे पास कहां पे आई, पाई बाई ए और माइनस पाई बाई ए पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डिसकंटिन्यूटी कहां पे आई, 2 पाई बाई ए और माइनस 2 पाई बाई ए पे, ठीक है। तो के वैल्यूज क्या बताती हैं, डिसकंटिन्यूटीज। डिसकंटिन्यूटी मतलब फर्स्ट अलाउड बैंड से सेकंड अलाउड बैंड के बीच में कौन सा रीजन है, फॉरबिडन गैप, ठीक है। तो फर्स्ट अलाउड रीजन के बाद क्या स्टार्ट हुआ, फॉरबिडन एनर्जी बैंड, ठीक है। तो वो क्या है, डिसकंटिन्यूटी लाइन बिटवीन फर्स्ट अलाउड रीजन एंड फॉरबिडन रीजन, नहीं फॉरबिडन, फर्स्ट डिसकंटिन्यूटी वहां पे आई, ठीक है। देखो शिफ्ट हुआ है एनर्जी का पाई बाई ए पे, ध्यान से देखो इस डायग्राम को, पाई बाई ए पे एनर्जी का शिफ्ट हुआ, यहां से इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, अलाउड और फॉरबिडन का। ये सेकंड रिप्रेजेंटेशन वे वेक्टर के फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पे अलाउड और फॉरबिडन हमें कहां पे दिख रहे हैं, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस की तरफ। अब कहां पे लिए हमने, वाई एक्सिस की तरफ। ये जस्ट क्या है, सेकंड रिप्रेजेंटेशन है अलाउड और फॉरबिडन रीजन को शो करने का, ठीक है। तो इसको ड्रॉ करो जरा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, from KP model it is clear that electron in a periodic potential can have energy values only in the allowed regions, ठीक है। whereas other regions are, आ गया, आप कर सकते हो खुद भी जूम, लो ठीक है। so these regions can be shown by plot between energy and wave number. This diagram is called E के डायग्राम। हमारे पास ये इक्वेशन है P sin अल्फा अपॉन अल्फा ए प्लस कॉस ऑफ अल्फा ए इक्वल टू कॉस ऑफ के ए। ये हमारे पास रिजल्ट था केपी मॉडल का। द राइट हैंड साइड वही चीज लिखी हुई है यहाँ पे फिर से, द राइट हैंड साइड फ्रॉम दिस इक्वेशन कैन हैव वैल्यूज बिटवीन +1 एंड -1, कॉस ऑफ के ए इक्वल टू +-1, ये कर चुके हैं हम। तो के की वैल्यूज क्या है हमारे पास, n पाई बाई ए, की वैल्यूज क्या है, पाई ए। Its physical significance is that electron energy increases continuously from 0 till the value of, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ग्राफ में भी देखो क्या हो रहा है, बढ़ रही है जब तक
K की वैल्यू पाई बाई ए नहीं पहुंच जाती, ठीक है। देन इलेक्ट्रॉन मीट्स ए वॉल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वेल एंड रिफ्लेक्टेड बैक इनटू पोटेंशियल, रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द पोटेंशियल वेल। अगर उसको उतनी एनर्जी ना मिले तो वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट बैक कर देगा, उस पोटेंशियल बैरियर को वो क्रॉस नहीं कर पाएगा। हमें क्या करना पड़ेगा, उस पोटेंशियल बैरियर जितनी ही उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, उससे ज्यादा देनी पड़ेगी, तभी वो उसको क्रॉस करेगा, ठीक है। तो ये रीजन डिफाइन किए हुए हैं इसने, अलाउड रीजन, जो ग्राफ का पोर्शन जैसे पहले किया था +-1 के बीच में था पहले वैल्यूज, अब प्लस माइनस, फर्स्ट क्या है पाई बाई ए, सेकंड क्या है +-2 पाई बाई ए। तो ये जो रीजन है, फर्स्ट रीजन माइनस पाई बाई ए से पाई बाई ए के बीच में जो रीजन होता है, दिस इज फर्स्ट ब्रुलन जोन, फर्स्ट अलाउड रीजन, यू कैन से फर्स्ट अलाउड रीजन। उसका दूसरा नाम फर्स्ट ब्रुलन जोन, ब्रुलन जोन। फर्स्ट अलाउड रीजन इज फर्स्ट ब्रुलन जोन, ठीक है। सेकंड अलाउड रीजन इज बिटवीन माइनस पाई बाई ए टू 2 पाई बाई ए एंड पाई बाई ए टू 2 पाई बाई ए, this is called second Brillouin zone, second allowed region. Similarly, -2 pi by a to -3 pi by a and 2 pi by a to 3 pi by a, this is third allowed region or third Brillouin zone, ठीक है। सेम केपी मॉडल रिप्रेजेंटेशन एनर्जी और वेव वेक्टर की फॉर्म में, के की फॉर्म में, ठीक है। और फर्स्ट अलाउड रीजन को फर्स्ट Brillouin zone बोलेंगे, सेकंड अलाउड रीजन को सेकंड Brillouin zone, थर्ड अलाउड रीजन को थर्ड Brillouin zone, ठीक है। BRILLOUIN Brillouin zones। कोई बात नहीं, बुक से देख लेना, स्पेलिंग के पीछे पड़े रहते हो। नहीं सर एक बार ये एप्लीकेशन दिखाना। हाँ जी बोलो। एप्लीकेशन दिखा दो हॉल इफेक्ट की एक बार। मैं भेज ही रहा हूँ, पीडीएफ भेज रहा हूँ, लिख लेना, ये भेज रहा हूँ आपको। सर एक ग्राफ बुक में है। हाँ बुक में भी है। अच्छा आप बोल लो, उनको वो करा दिया, हमें नहीं कराया, बोल। सर थोड़ा पेपर समझ बता गया दो। क्या बात है। हाँ जी पेपर बता दो, इजी है हार्ड है? पेपर इजी है, वेरी इजी, easiest paper on the earth। हमारा यूनिट